बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको आप मॉडल वर्ब के नाम से जानते हैं, उसको लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कैन का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ कैन। ठीक है बेटा, तो कैन का यूज कहाँ किया जाता है और कैन का मतलब क्या होता है? तो कैन का मतलब होता है बेटा सकना। ठीक है, कैन का मतलब क्या होता है? सकना, या सकता भी बोल सकते हो, सकता, ये कैन का मतलब होता है। अब आपके दिमाग में ये बात घूम रही होगी कि अरे ये क्या हुआ, अभी तो सर जी बताए थे कि मे मीन्स भी सकना होता है। पिछले क्लास में मे मीन्स भी सकना होता है और मे मीन्स भी सकता होता है। तो कहां पर भाई हम सकता के लिए कैन लगाएंगे, कहां पर हम सकता के लिए मे लगाएंगे? ये एक बहुत भारी समस्या है। तो इसके लिए बेटा आप याद रखिए कि पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, संभावना के लिए आप मे का यूज करिएगा। और एबिलिटी का मतलब योग्यता, योग्यता के लिए आप कैन का यूज करिएगा। फिर से, पॉसिबिलिटी के लिए आपको मे का यूज करना है, एबिलिटी के लिए आपको कैन का यूज करना है। ठीक है, एबिलिटी का मतलब लायक, ठीक है, उसके अंदर वो एबिलिटी है, वो क्षमता, वो योग्यता है, या उस लायक है कि वह यह काम कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं यह कलम खरीद सकता हूं। देखिए, याद रखिए, दिमाग से सोचिए, मैं यह कलम खरीद सकता हूं। यह संभावना भी हो सकती है और योग्यता भी। कैसे कि अगर कहा जाए हाँ शायद वो कलम खरीद सकता है, तो वहां पे भी तो बोला गया वह कलम खरीद सकता है, वहां संभावना के लिए बोला गया। लेकिन अगर बोला जाए वह जरूर कलम खरीद सकता है, वह कलम खरीद सकता है, मतलब वहां पर उसको बताया जा रहा है कि उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वह कलम को खरीद सकता है। तो जब क्षमता के लिए कहा जाए, सकना का यूज किया जाए क्षमता को बताने के लिए, तब कैन का यूज होगा। लेकिन फिर हम उसी टॉपिक पर आ गए कि ये कौन बता सकता है? ये केवल बोलने वाला बता सकता है। अगर मान लीजिए एक वाक्य लिखा है कि वह कलम खरीद सकता है, तो आप ही मुझे बता दो, आप कैसे जान सकोगे कि उस प्रोबेबिलिटी है या एबिलिटी है? नहीं जान सकते ना। तो इसीलिए कहा गया मॉडल वर्ब केवल दिल की बात है, मन की बात है, वो बोलने वाला ही उसका सही ट्रांसलेशन कर सकता है। वही जान सकता है कि वो संभावना के लिए बोलना चाह रहा है या एबिलिटी के लिए बोलना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम काम चलाते हैं। तो आप समझ गए ना, एबिलिटी के लिए कैन का यूज किया जाता है। जैसे मैं यह ग्लास उठा सकता हूं, इसका मतलब यह है, अगर कैन लगा हुआ है तो समझ जाइएगा उसके अंदर क्षमता को बताया जा रहा है कि वह यह ग्लास उठाने की क्षमता उसके अंदर है। जैसे वह मुंबई जा सकता है, अगर कहा जाए ही मे गो टू मुंबई, तो मतलब कहा जा रहा है संभावना है कि वो मुंबई जा सकता है। हो सकता है नहीं भी जाए, ये तो संभावना है। लेकिन अगर कहा जाए ही कैन गो टू मुंबई, तो ये इसका मतलब उसको ये बताया जा रहा है कि उसके अंदर इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि वो मुंबई जा सकता है, उसके अंदर इतनी योग्यता है। तो हमने पूरे बढ़िया से कैन और मे के बीच में जो डिफरेंस है, जो कंफ्यूजन है, उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। इसको पकड़िए आप कि संभावना के लिए मे और एबिलिटी के लिए कैन। ठीक है, अब आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, शक्ति या सामर्थ्य, यानी पावर और एबिलिटी को दर्शाने के लिए कैन का यूज करते हैं। जैसे ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकता है। जैसे मैंने कहा कि वह इस ग्लास को उठा सकता है, मतलब उसके अंदर इतनी क्षमता है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकता है। दूसरा है राधा कैन सिंग वेल, राधा अच्छी गा सकती है। राधा कैन सिंग वेल, राधा अच्छी गा सकती है। तो यानी कि राधा के अंदर इतनी क्षमता है, वो इतनी अच्छी गाती है कि वो गा सकती है अच्छी। समझ में आया? अब संभावना को दर्शाना रहता तो मैं लगाते, लेकिन एबिलिटी को दर्शाना है तो कैन लगा रहे हैं। ठीक बात। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है अनुमति, यानी कि परमिशन, परमिशन के लिए। अब हम पीछे पढ़ाए थे मे का प्रयोग, वहां भी हमने बोला था अनुमति, परमिशन। तो हमने वहां पे बताया था बेटा कि जब आपको फॉर्मल वे में अनुमति लेनी हो, फॉर्मल वे में अनुमति देनी हो, या
औपचारिक तरीके से या सभ्य तरीके से अनुमति लेनी हो या सभ्य तरीके से अनुमति देनी हो तब आप मे का यूज करोगे। लेकिन अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ अगर वहां पर आपको अनुमति लेनी हो या देनी हो तब आप कैन का यूज कर सकते हो। वो एक अनौपचारिक तरीका है, वो सभ्य वाला तरीका नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है देखिए, जैसे कहा गया यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। मान लीजिए टीचर है और अपने स्टूडेंट को वो सभ्य तरीके से कहाँ बोलता है, वो ऐसे थोड़ी कहता है यू मे गो नाउ, ऐसे नहीं बोलेगा वो। हालांकि सारे टीचर ऐसे नहीं होते हैं जो असभ्य होते हैं, कुछ बहुत सारे टीचर सभ्य वे में भी बोलते हैं, सभ्य तरीके से बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर कहते हैं यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो, ये सभ्य तरीका हुआ। और कहा जाए यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, अब मतलब असभ्यता के साथ बोला जा रहा है, लेकिन छोटा है वहां पे असभ्यता चलती है, तो यू कैन गो नाउ बोला जा सकता है। तो आप समझ लीजिए अनुमति के लिए मे का भी यूज करते हैं, अनुमति के लिए कैन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैन का यूज इनफॉर्मल वे में, यानी कि असभ्य तरीके से आदेश अनुमति देने के लिए या अनुमति लेने के लिए किया जाता है। दूसरा वाला देखिए, कैन आई टेक यू ए पेन, कैन आई टेक यू योर पेन, यहाँ पे योर रहेगा बेटा। कैन आई टेक योर पेन, मैं तुम्हारा कलम ले सकता हूं, अनुमति मांगा जा रहा है लेकिन मित्र से मांगा जा रहा है, भाई देखो मैं तुम्हारा कलम ले सकता हूं, ये असभ्य तरीके से। और अगर कहा जाए मे आई टेक योर पेन तो वो एक सभ्य तरीका होगा। तो कैन का प्रयोग, मे का प्रयोग दोनों कर सकते हो। अब आप समझना कि हमें असभ्यता के साथ अनुमति लेनी है या सभ्यता के साथ लेनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे अगला यूज है प्रोहिबिटेशन, यानी कि निषेध। निषेध का मतलब बेटा जहां मनाही कर दी जाए, ना ये काम मत करो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वहां नहीं जा सकते, मना किया जा रहा है। तो प्रोहिबिटेशन के लिए यानी निषेध के लिए भी आपको कैन का यूज, कैन नॉट का यूज कर सकते हैं। जैसे यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड, तुम इस फील्ड में क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। अगर किसी को मना करना है, निषेध मतलब मनाही करना, मनाही के लिए भी आप कैन नॉट का यूज कर सकते हो, यानी मना करने के लिए भी आप कैन नॉट का यूज कर सकते हो। जैसे तुम यह कलम नहीं उठा सकते, तुम गीत नहीं गा सकते, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम वहां नहीं जा सकते, तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये सब क्या है? प्रोहिबिटेशन है, निषेध है। तो वहां पर हम कैन नॉट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई कैन नॉट डिपेंड अपॉन हिम एनी मोर, अब मैं उस पर और अधिक निर्भर नहीं रह सकता, अब मैं उस पर और अधिक निर्भर नहीं रह सकता। तो यहाँ पर सब क्या है? निषेध है बेटा, मतलब मना कर किया जा रहा है किसी काम के लिए। तो जब आपको किसी काम के लिए मना करना है, निषेध के लिए आप कैन नॉट का यूज कर सकते हैं। तो ये रहा ना मस्त तरीका कैन को समझने का। और आप उम्मीद करते हैं कि आपने कैन को भली भांति समझा होगा कि कैन का यूज किन किन कंडीशन में करना है। ये सभी आपने फेयर कॉपी पे नोट करते रहिएगा बेटा। मिलते हैं एक नए मॉडल वर्ब के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।